दोस्तों, सनातन धर्म में पाप मोचनी एकादशी तिथि का खास महत्व है। यह पर्व पूर्णतया जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही उसके निमित्त एकादशी का व्रत रखा जाता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत करने से साधक पर न केवल भगवान विष्णु की कृपा बरसती है, बल्कि वैकुंठ लोक में उच्च स्थान मिलता है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि एकादशी व्रत करने से जन्म जन्मांतर में किए गए पाप नष्ट हो जाते। इसके अलावा साधक को सभी प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। साधक श्रद्धा भाव से पाप मोचनी एकादशी तिथि पर लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी मंगलवार के दिन पड़ रही, जिस वजह से इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग और सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। दोस्तों, इन 4 योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए गौ माता को यह एक चीज खिला देते हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है और 25 मार्च 2025 को पड़ने वाली पाप मोचनी एकादशी सभी एकादशी में सबसे बड़ी मानी जाती है। पाप मोचनी एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, शुभम योग और सौभाग्य योग का संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार सौभाग्य योग में धन लाभ होने से तिगुना फायदा मिलता है। जीवन में अगर आप सफल होना है तो गौ माता को खिला दे, ये एक गुप्त चीज जिससे आपका सोया हुआ भाग्य जग उठेगा। जीवन में आपको सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। मान्यता है कि इस दौरान किए गए शुभ कार्यों को जीवन में सुख और समृद्धि आती है। ऐसा कहा जाता है कि गौ माता में कई देवी देवताओं का वास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि एकादशी या एकादशी के दिन गौ माता को यह एक चीज खिला देते हैं तो व्यक्ति की सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान हो जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ शनिदेव की भी पूजा करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा का कई गुना का फल मिलता है। इसलिए इस दिन गौ माता से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वो धन को लेकर हो, सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे गौ माता से संबंधित एक उपाय जिससे आपको मिल सकता है अच्छे यानी कभी न समाप्त होने वाला धन प्राप्त करने का वरदान। अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ न कुछ खिलाते जरूर है। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। गाय को हम कुछ न कुछ खिलाते हैं। गाय की सेवा निस्वार्थ भाव करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है, उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती, अचानक से किसी भी प्रकार की वहां पर विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में भी रहते हैं, तो वहां पर भी संभव ही नहीं है, लेकिन गाय को वहां पर भी रोटी जरूर खिलाई जाती है। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी के दिन गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन गाय को रोटी खिलाने से कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो तो जातक को इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और बाद में गाय को गुड़, चना या चने की दाल खिलाना चाहिए। ऐसा करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है। सुख गुरु सुख, सौभाग्य और खुशहाल दाम्पत्य जीवन देता है। विवाह में बाधाओं को दूर करता है। डांट अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा तो एकादशी के दिन वह व्यक्ति अपने हाथ से गुड़ रखकर गाय को खिलाए। गाय की जीभ से हथेली चाटने पर भाग्य जग जाता है। गाय की पूजा करने से नवग्रह शांत रहते हैं। दोस्तों, गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तो आप सुबह जो पहली रोटी बनती है वो अगर गाय को खिलाती है तो 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु ग्रह के साथ जोड़ा गया, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डाल करके खिलाएं तो सुख, संपत्ति, धन, ऐश्वर्य बढ़ता है। दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। मानसिक रूप से परेशान है तो वो गाय को
रोटी पर थोड़ा-सा गुड़ रखकर खिलाएँ तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब हैं, तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज़ खिलाएँ। सभी ग्रह धीरे-धीरे शुभ हो जाएँगे। कभी-कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते, तब ऐसे में आपको गाय को रोटी खिलाएँ। गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहें, पैर छुएँ और अपनी मन्नत ज़रूर पूरी हो जाएगी।